चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चाइना को कई तरीके के फायदे हुए और उसी के साथ साथ कई तरीके के नुकसान भी हुए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम केशव है। आइए आज की वीडियो में वन चाइल्ड पॉलिसी को डिकोड करें एंड उसे थोड़ा और गहराई से जानें। वन चाइल्ड पॉलिसी को चाइना में लेट 1970 एंड अर्ली 1980 में चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। डेट थी 27 अक्टूबर 1982, जब चाइना के अंदर ईयर 1982 की सेंसस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। 1982 तक चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ऊपर हो चुकी थी, यानी कि चाइना अब 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन का देश बन चुका था। अगर हम चाइना की पुरानी सेंसस रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि ईयर 1964 में चाइना की पॉपुलेशन 69 करोड़ थी और सिर्फ 18 सालों में चाइना ने 31 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी। अगर हम चाइना के एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो वो 2.09% तक बढ़ चुका था, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़े खतरे का साइन था। वन चाइल्ड पॉलिसी को एस्टेब्लिश करने का मेन रीजन चाइना की ग्रोथ रेट को ही कम करना था। चाइना को अपनी बढ़ती पॉपुलेशन का खतरा काफी पहले से ही दिखना शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने 1949 से ही बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस चीज का चाइना को 1976 तक इन एफर्ट्स का कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये एफर्ट्स चाइना के द्वारा बहुत ही इरेगुलर तरीके से लिए जा रहे थे और ये एफर्ट्स कुछ ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं थे। 1970 तक चाइना की पॉपुलेशन 100 करोड़ पार करने के लिए काफी तेजी से बढ़ रही थी। 1976 में माओ जियोडांग नाम के एक चाइनीज लीडर की डेथ होती है एंड उसके बाद एंट्री होती है डेंग जियाओपिंग की। डेंग जियाओपिंग ने पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को काफी सीरियसली देखा एंड उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 1978 में चाइना के द्वारा एक वॉलंटरी प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि वो लोग फैमिलीज को एनकरेज करते थे कि वो 2 से ज्यादा बच्चे ना पैदा करें एंड उसमें भी वो लोग एनकरेज करते थे कि उनकी प्रेफरेंस सिर्फ एक बच्चे की हो। लेकिन ईयर 1979 तक की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्होंने 2 बच्चों की जगह एक बच्चे को ही प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। 1980 में चाइना की गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी को पूरी कंट्री के अंदर स्टैंडर्डाइज कर दिया। डेट थी 25 सितंबर 1980, जब चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पब्लिक लेटर को पब्लिश किया जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में थी एंड ये डेट ऑफिशियल डेट थी जब वन चाइल्ड पॉलिसी को पूरे चाइना के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ वन चाइल्ड पॉलिसी में कुछ एक्सेप्शंस भी थी। जिन फैमिलीज के अंदर उनका फर्स्ट चाइल्ड हैंडीकैप होता था, उन्हें ये एक्सेप्शन दी जाती थी कि वो एक सेकंड चाइल्ड कर सके। अब बात आती है वन चाइल्ड पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। वन चाइल्ड पॉलिसी अर्बन एरियाज में तो काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई। उसका रीजन ये था कि अर्बन एरियाज में फैमिली पहले से ही काफी छोटी थी एंड इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को ओबे कर रही थी। लेकिन जब बात रूरल एरियाज की आई तो वो फैमिलीज जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर को बिलोंग करता था, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को रेजिस्ट किया। वन चाइल्ड पॉलिसी की एनफोर्समेंट काफी अनइवन तरीके से हो रही थी, क्योंकि अर्बन एरियाज और टाउन के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट की गई। लेकिन जब बात विलेजेस और रूरल एरियाज की आई तो वहां पर इसकी एनफोर्समेंट सही तरीके से नहीं हुई। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मेथड्स का यूज किया। सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को वाइडली अवेलेबल करवाया। सेकेंडली, उन्होंने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने शुरू करे एंड उसके साथ ही साथ जिन फैमिलीज में एक चाइल्ड होता था, उन फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिले। और जो फैमिलीज इस पॉलिसी को वायलेट करती थी, उन फैमिलीज के ऊपर इकोनॉमिक और अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाए गए। 1980 के बाद जब इस पॉपुलेशन की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी, इतने ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी जब चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम नहीं हुई, तो ईयर 1980 में चाइना गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाने शुरू किए, जिसमें कि एबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन जैसे प्रोसेस थे, जिसके चलते चलते चाइना की फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट काफी गिरने लगी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी के चाइना को काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े, जहां इस पॉलिसी का मेन मोटिव पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना था। चाइना इस गोल को तो अचीव करने में कामयाब हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन इसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते चलते चाइना की सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। चाइना के अंदर लगभग 3 से 4% ज्यादा मेल पॉपुलेशन थी एज कम्पेयर टू फीमेल। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है, वहां पर मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि उन लोगों की ये थिंकिंग होती है कि मेल चाइल्ड फैमिली का नाम आगे लेके जाएगा एंड इसके साथ साथ वो फैमिली की प्रॉपर्टी को भी संभालेगा। उन्हें लगता है कि मेल चाइल्ड उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और उनकी सेवा करेगा। अब जब चाइना के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो एक लड़की का पैदा होना काफी अनडिजायरेबल हो चुका था। इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड टेक्निक के द्वारा फीमेल फीटसेस का पता चलने पर उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता था एंड काफी जगह पर गर्ल चाइल्ड के पैदा होने के बाद उसे ऑर्फनेज छोड़ दिया जाता था या फिर मार भी दिया जाता था।
इसी सब सिनेरियो के चलते चलते यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ साथ और भी कंट्रीज ने 10,000 से भी ज्यादा चाइनीज गर्ल्स को अडॉप्ट किया। जैसे जैसे समय बीतता गया सेक्स रेशियो का गैप बढ़ता गया। ये गैप इस कदर तक बढ़ गया कि मैरिजेस के टाइम पर लड़कियां कम थी और लड़के ज्यादा थे। अब अगर हम वन चाइल्ड पॉलिसी के सेकंड कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण चाइना की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड एज सिटीजन्स थे। इसी के कारण चाइना की वर्क फोर्स भी काफी कम हो चुकी थी। अब ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स थे वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए उनके बच्चे कम थे एंड उसी के कारण वहां पर ओल्ड एज होम भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने शुरू हो गए। अब अगर हम वन चाइल्ड पॉलिसी की थर्ड कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो हम इस चीज को नोटिस करते हैं कि अगर किसी फैमिली के अंदर सेकंड चाइल्ड का बर्थ होता था तो वो उस चाइल्ड को अथॉरिटी से छुपाते थे एंड उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनते थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की एम्प्लॉयमेंट और उस बच्चे की एजुकेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इन बच्चों का एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेट किया जाता है इन बच्चों की संख्या लाखों में थी। इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर कई मॉडिफिकेशंस की गई, जैसे कि जो लोग चाइना के अंदर माइनॉरिटी में थे उन लोगों को सेकंड चाइल्ड अलाउ किया गया। इसी के साथ साथ जिन लोगों का फर्स्ट चाइल्ड हैंडीकैप होता था उन्हें भी सेकंड चाइल्ड अलाउ किया गया। कई रूरल फैमिलीज के अंदर 2 या 3 चाइल्ड्स को भी अलाउ किया गया। जिन फैमिलीज के अंदर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होती थी उन्हें भी सेकंड चाइल्ड अलाउ किया गया एंड इसके साथ साथ जिनकी दोनों ही लड़कियां होती थी उन्हें थर्ड चाइल्ड के लिए भी अलाउ किया गया। अब इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए 2015 के एंड तक चाइना की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को एंड करने का डिसीजन बना लिया था। ये 2016 के अंदर चाइना की गवर्नमेंट ने हर फैमिली को 2 चाइल्ड करने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। उसका रीजन था कि कपल्स के बीच में सेकंड चाइल्ड को लेकर काफी ज्यादा हेजिटेशंस थी। वो लोग सेकंड चाइल्ड इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन लोगों को सेकंड चाइल्ड की अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ रहे थे एंड इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपना करियर एस्टेब्लिश करना था, स्पेशली मदर्स को। 30 से 35 साल के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइना के लोगों के अंदर ऐसी हैबिट पैदा कर दी थी कि अब वो दूसरा बच्चा करना ही नहीं चाहते थे। अगर हम लोग चाइना के 2020 के सेंसस को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन रीजन उनकी लो बर्थ रेट था, जिसकी वजह से उनकी वर्क फोर्स भी श्रिंक होना शुरू हो गई। अब शुरुआत होती है साल 2021 की। मई 2021 के अंदर चाइना की गवर्नमेंट ने 3 चिल्ड्रंस को भी अलाउ कर दिया था एंड अगस्त 2021 के अंदर ये एक लॉ बन चुका था। चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया कि वो इन बच्चों को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ चाइल्ड केयर और एजुकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। आपका वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में क्या व्यू है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।